Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Crush. I am मुस्तज़ा वैदर। भी बोल लो कि हमारे प्रीलिम्स 26 मई 2024 में है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो कि हिस्ट्री की है, हमारी हिस्ट्री की। तो उसमें भी हम आप हम सबको पता ही है कि हिस्ट्री हमारी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि एंशियंट है हमारी प्राचीन कालीन भारत, फिर मेडिवल आती है मध्यकालीन भारत, और फिर मॉडर्न इंडिया आती है। मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत। तो हम स्पेसिफिकली अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मॉडर्न इंडिया करने वाले हैं। और मॉडर्न इंडिया में भी स्पेसिफिकली हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे वो होगी स्पेक्ट्रम एलोंग विद एनसीईआरटीज। हम साथ में दोनों को कवर करेंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, जो हमारी स्पेक्ट्रम की पहली यूनिट है, सोर्सेज एंड अप्रोचेज। सो हमारा जो पहला टॉपिक है, वो पहला जो चैप्टर है स्पेक्ट्रम का, वो क्या है? सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं? सोर्सेज वो चीज़ें होती हैं, फिर वो रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जो कि आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप बात ले लीजिए कि फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री, महात्मा गांधी ने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए थे उनकी हिस्ट्री, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री, या फिर क्राउन रूल की हिस्ट्री, ब्रिटेन ने जो भी यहाँ पे आके हमारे ऊपर रूल किया उसकी हिस्ट्री। किसी भी तरह की हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चलती है? तो बेसिकली वो कहाँ हमें पता चलती है? सोर्सेज के थ्रू। और सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज कई तरह के सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज एक तो होते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एक होते हैं हमारे सोर्सेज जो हमें अनऑफिशियली मिलते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स के थ्रू या जर्नल्स के थ्रू, बायोग्राफीज के थ्रू। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो हमें जुडिशियल रिकॉर्ड्स कह सकते हैं हम, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो ये सोर्सेज जो होते हैं ये कहाँ पे हमारे रखे जाते हैं, हमें कहाँ से हमें प्रोवाइड होते हैं? तो बेसिकली आर्काइव्स आर्काइव्स की बात करते हैं हम। आर्काइव्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। किसी भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर लीगल सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आपका कॉमर्शियल सब्जेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो सकता है। एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसके बारे में हमें पता चलता है उन्हें आर्काइव्स कहते हैं। तो और आर्काइव्स की बात करें तो ये किसी मतलब एक फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बनते हैं, ये फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए रखे नहीं जाते हैं। ये उस टाइम के रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियंस होते हैं, या फिर जो आम पब्लिक होती है, कॉमन पीपल होता है, वो उसे उन चीज़ को इंटरप्रेट करके हम बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, अगर कोई ब्रिटेन का कोई हिस्टोरियन है, ब्रिटेन का हिस्टोरियन अगर यहाँ के रिकॉर्ड्स को देखेगा या यहाँ के रिकॉर्ड्स को पढ़ेगा तो शायद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा। और ऐसे ही अगर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कोई है हमारे इंडिया का, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा। वो इंडिया की एक स्पेस रखेगा, बट ब्रिटिश हिस्टोरियन अपनी वे में पढ़ेगा। तो इसी तरह से आर्काइव्स जो हैं अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, जो था आर्काइवल मटेरियल। आर्काइवल मटेरियल में भी हम देख सकते हैं किस तरह से हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्काइव, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, और आगे आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज वगैरह। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स में जो आपको रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो थॉट प्रोसेस या गवर्नमेंट किस तरह की थी, या उस टाइम पे स्ट्रगल किस तरह का था। तो उसमें हमें जैसे कि उस टाइम की पार्लियामेंट्री हेयरिंग्स, या फिर उस टाइम में जो भी कॉमर्शियल प्रोसेस था, या फिर आपका जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी रिफॉर्म्स आए, या फिर हम बात करेंगे कि सर्वे ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट सर्वे ऑफ इंडिया आए थे, और जो फर्स्ट सर्वे ऑफ बंगाल बने थे जेम्स रेनिल, जो 1767 में बनाए गए थे, उनके थ्रू जो भी रिपोर्ट्स या जो भी सर्वे करके सामने लाया गया सोसाइटीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हमें पता चलता है। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। अब स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हमें पता चलता है जैसे कि उस टाइम की प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जो प्रिंसली स्टेट आज के टाइम पे 1947 के बाद जो इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, उसकी उनकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। या और भी जितनी भी स्टेट्स थी, जैसे कि हम बात करें कि पेशवा दफ्तर के थ्रू हमें किसका पता चलता है? पेशवा दफ्तर के थ्रू हमें पूरे मराठा किंगडम का पता चलता है, उनकी कैसी पॉलिसीज थी। अदर प्रिंसली स्टेट जैसे हम बात करें कि राजस्थान की प्रिंसली स्टेट्स हो गई, स्टेट्स ऐसी जैसे कि हमें जो ब्रिटिश रूल के अंदर
उन्होंने ब्रिटिश रूल के अंदर आ चुकी थी, उनके बारे में हमें स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हमें पता चलता है। जो तीसरा पॉइंट है वो आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज है। अब 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज हमारी थी, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें तो 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। उसके पहले के रिकॉर्ड जो कैलकाटा में, जो आपके कैलकाटा में जो रिकॉर्ड्स थे वो मे भी शायद इस टाइम हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम के शायद डिस्ट्रॉय हो गए थे। बट उसके बाद के जो रिकॉर्ड्स हैं आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी, जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, कैसे इस्टेब्लिश हुई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, वो सब रिकॉर्ड्स हमें वहाँ पे प्रेसिडेंसी के मिलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी से भी हमें पता चलता है, उसमें रिकॉर्ड्स का पता चलता है कैसे डेक्कन में या फिर जो साउथ इंडिया में उनका कैसे रूल रहा है ब्रिटिश इंडिया का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कैसे उन्होंने वहाँ पे भी अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है मद्रास प्रेसिडेंसी से। हम बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, जिसके थ्रू हमें पता चलता है गुजरात, महाराष्ट्र और जितनी भी ये जो कर्नाटका की, नॉर्थ कर्नाटका की कुछ जो पार्ट्स थे, जो बारे में हमें पता चलता है उस टाइम का। तो ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। सो नाउ कम्स टू आवर फोर्थ पॉइंट, दैट आर्काइव्स ऑफ यूरोपियन पावर। अब दूसरे यूरोपियन पावर जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग जो यूरोपियन पावर थी, फ्रेंच हो गई या पोर्चुगीज हो गई या डच हो गई या डैनिश हो गई, इन सब के भी जो रिकॉर्ड्स हैं इनके थ्रू हमें पता चलता है। जैसे पोर्तुगीज गोवा के थ्रू हमें पता चलता है कि गोवा में उनकी जितनी भी लोकेशंस थी कि भाई कैसे उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह सेटअप करी। तो हमें फ्रेंच से पता चलता है कि उनका जो स्ट्रगल रहा है ब्रिटिशर्स के साथ, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स वगैरह, और अदर जो भी जितनी भी अदर यूरोपियन पावर्स थी उनका भी हमें इन रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलता है, जिसके थ्रू हम इनको रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। ये हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हुई है। अब हम बात करने वाले हैं अपने 5th पॉइंट की, जुडिशियल रिकॉर्ड्स की। तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो हमें जुडिशियल रिकॉर्ड से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में कैसे जुडिशरी काम करती थी, ये कैसे रिफॉर्म्स आते थे, फिर कैसे जुडिशियल वर्क होता था के थ्रू के कैसे उस टाइम की हेयरिंग्स होती थी। हमारा 6th पॉइंट है पब्लिश्ड आर्काइव्स। पब्लिश आर्काइव्स की बात करें तो जैसे कि हमारी पार्लियामेंट्री हेयरिंग्स या फिर कमेटी रिपोर्ट्स वगैरह जो पब्लिश होती हैं, फिर गैजेट्स, वीकली गैजेट्स वगैरह पब्लिश होते हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह का काम हो रहा था या फिर कैसे उस टाइम पे वर्किंग थी पार्लियामेंट की। और इस तरह से जो भी पब्लिश्ड आइटम्स होते हैं, पब्लिश वर्क होता था, उसके थ्रू हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो नाउ कम्स टू आवर 7th टॉपिक, 7 पॉइंट, प्राइवेट आर्काइव्स। प्राइवेट आर्काइव्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर इंडिविजुअल के थ्रू लिखी गई कोई चीज़ होती है। ये इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कोई लेटर्स के बीच में, जो लेटर्स की बात हो रही हो, या फिर लेटर्स के द्वारा, ये लेटर्स के थ्रू बात हो रही हो किसी 2 बंदों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की के किसी पर्टिकुलर मेंबर की बात दूसरे मेंबर से हो रही है, अगर उनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उनके थ्रू हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे काम हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, या फिर कैसे ट्रेडिंग चल रही है, या फिर उस टाइम के जो ट्रेडर्स थे, या उस टाइम पे जो उनका काम चल रहा था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम, या उसमें जो कोई मेंबर है वो बात कर रहे हैं, उनके जो पब्लिश हुए जर्नल्स हैं, उनके थ्रू हमें चीज़ों के बारे में प्राइवेट आर्काइव से पता चलता है। नाउ कम्स टू आवर 8 टॉपिक्स, 8 पॉइंट, फॉरेन रिपोजिटरीज। सो फॉरेन रिपोजिटरीज बेसिकली क्या होते हैं? फॉरेन मिशनरीज के तौर पे हम बात कर सकते हैं। जैसे बाहर से जो फॉरेन मिशनरीज आते हैं, वो यहाँ का एक कंडीशन देख के यहाँ पे फिर अपने जो भी अपनी कंट्रीज़ को या फिर अपनी गवर्नमेंट को लिखते हैं, उन्हें और मिशनरीज वगैरह चाहिए। या फिर हम बात कर सकते हैं कि और जो सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई जुडिशियल मेंबर हो सकता है जो यहाँ पे एज ए पोस्टिंग यहाँ पे इंडिया में आए हों, उनके थ्रू जो चीज़ें लिखी गई हैं, उनके थ्रू हमें पता चल रहा है रिकॉर्ड्स के बारे में, रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं, उनके थ्रू हमें पता चल रहा है हिस्ट्री के बारे में। सो ये हो गया हमारे फॉरेन रिपोजिटरीज। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो क्या है? बायोग्राफीज, मेमोइर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स। सो बायोग्राफीज बेसिकली क्या होती हैं? बायोग्राफीज हम एक तरह से कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में जो लिखा जाता है, उसे बायोग्राफीज कहते हैं। और बायोग्राफीज के थ्रू हमें किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे की लाइफ के बारे में पता चलता है, और के एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है कि कैसी उस टाइम के लोग रहे हैं।
सो आफ्टर दैट हम बात करें अगर ट्रैवल अकाउंट्स की, ट्रैवल अकाउंट्स में भी हमें ट्रैवल अकाउंट जो भी आके यहाँ पे जैसे एज ए टूरिस्ट आके उसने इन चीज़ों को एनालाइज किया उस टाइम में, कि जैसे कोई भी ट्रैवल अकाउंट लिखा गया है किसी भी, चाहे वो यूरोपियन के थ्रू लिखा गया हो या फिर अदर नेशन, तो ऐसे ट्रैवलर्स ने भी अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन चीज़ों को राइट डाउन किया और उसके थ्रू हमें चीज़ें पता चलती हैं। अब हम बात करने वाले हैं न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स की। इफ़ आई टॉक अबाउट के न्यूज़पेपर की बात करूँ तो न्यूज़पेपर हमारे बहुत ही लेटेस्ट स्टेज में आए हैं, और न्यूज़पेपर एक तरह से एक इम्पोर्टेंट माध्यम कह सकते हैं मीडिया कम्युनिकेशन टू विद द कॉमन पीपल ऐसे हो सकती है। फिर आम पब्लिक से इजीली बात करने का अच्छा सोर्स होता था। जो भी जैसे कोई लीडर्स थे, ये लीडर्स जो भी फील करते थे उन्हें कॉमन पीपल तक पहुंचाना है तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू ही पहुंचाते थे। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया का था वो 1840s में जेम्स अगस्टस हिकी के थ्रू पब्लिश हुआ था, जो कि आफ्टर 2 इयर्स वो बंद भी हो गया था। बट जो पब्लिश किया था उसका नाम तो द बंगाल गैजेट था, और उसके बाद भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर पब्लिश हुए हैं। आफ्टर दैट 90s में जो इंडियन नेशनलिज्म न्यूज़पेपर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा फैला है। जैसे हम बात कर सकते हैं केसरी की। केसरी किसके द्वारा था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी पब्लिश हुआ था। जैसे दादा भाई नारोजी का वॉइस ऑफ इंडिया था। एनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर जर्नलिस्ट ही थे जिनके द्वारा वो स्टैब्लिश हुई थी। तो ये हो गई न्यूज़ वाली बात। जो कुछ नेशनलिस्ट अब्रॉड में थे वो भी वहाँ से कुछ वीकली जर्नल्स को पब्लिश करते थे, और उनके कुछ न्यूज़पेपर्स भी थे। कुछ ऐसे नेशनलिस्ट भी थे जो अपने फॉरेन कंट्रीज से भी हमें जो जितने भी न्यूज़पेपर थे वीकली जर्नल्स थे वो पब्लिश करते। जैसे हम बात कर सकते हैं वंदे मातरम आईजी कामा के थ्रू वो पब्लिश होता था। अला हरदयाल थे, सैन फ्रांसिस्को से वो गदर पब्लिश करते थे। सो अब हम बात करते हैं ओरल एविडेंस की, और जो जिनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और जो इंटरव्यूज़ के थ्रू हमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं उस टाइम में कि, और इसी के थ्रू हमें ओरल एविडेंस हमें मिलता है, या फिर और लोगों ने जो पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स या स्टेटमेंट्स उस टाइम पे कही हैं उनके थ्रू हमें चीज़ों का पता चल रहा है। सो अब हम बात करते हैं क्रिएटिव लिटरेचर। और क्रिएटिव लिटरेचर की बात करें तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि क्रिएटिव लिटरेचर उस टाइम पे जो थी उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत ही, मतलब उसके थ्रू ना हम अभी तक की जो हमने बात करी है, हमने सिर्फ ज़्यादातर बात करी है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें गवर्नमेंट का पता चलता है या ईस्ट इंडिया कंपनी का पता चलता है। बट अगर हम बात करें क्रिएटिव लिटरेचर की, क्रिएटिव लिटरेचर के थ्रू हमें वहाँ की जो पर्टिकुलर एक सोसाइटी है, डिप्रेस क्लासेस है, उनके बारे में भी पता चलता है। जैसे कि उस टाइम के नॉवेल्स थे, नॉवल की बात करूँ जैसे आनंद जो हमारे नॉवलिस्ट थे उनके थ्रू जो लिखी गई आनंद मठ है, उसमें उन्होंने सन्यासी रेबलियन के बारे में बताया है। तो उसमें हमें ब्रीफ उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है कि कैसे सन्यासी रेबलियन स्टार्ट। सो हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में किसके थ्रू पता चल रहा है? हमें पता चला क्रिएटिव लिटरेचर के थ्रू। और वाकई उस टाइम के जैसे साउथ इंडियन नॉवलिस्ट भी थे, या फिर हम कलकत्ता के बंगाल के नॉवलिस्ट की बात कर सकते हैं। उस टाइम के जितने भी हमें इन नॉवेल्स के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है, ऐसे उस टाइम के ऑप्रेस सेक्शन के बारे में पता चल रहा है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन था उनके बारे में हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। किसके थ्रू? हमारे जितने भी नॉवेल्स थे या फिर क्रिएटिव लिटरेचर के थ्रू हमें ये चीज़ें पता चल रही। तो आज के चैप्टर का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो पेंटिंग्स। और पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो पेंटिंग्स उस टाइम पे जो थोड़ी रियलिस्टिक बेस बनती थी पेंटिंग, जैसे कि हम तो उस टाइम की जो जैसे पेंटिंग की मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैट्रोनेज किया हुआ था, इसे पतना कलम को कहते हैं, उन्होंने पैट्रोनेज किया हुआ था। और ये तब तक रही जब तक कि हमारी फोटोग्राफी इंडिया में नहीं आई, 1840s के अराउंड। उसके बाद थोड़ा इसका ये कम हुआ क्रेज़। तो उस टाइम पे जितनी भी रियलिस्टिक स्टोरीज होती थी, जैसे हम बात करें 1857 रिवोल्ट, जितने भी जो ब्रिटिश पेंटर्स होते थे वो एज ए हीरो उस पेंटिंग्स में दिखाते थे ब्रिटिशर्स को। तो उस टाइम पे फिर एक नया ट्रेंड भी लेके आए, जैसे कि राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस हुए हैं, और उनके थ्रू भी एक नया ट्रेंड आया जिसमें नेशनलिज्म हमें दिखेगा। नेशनलिज्म उन्होंने उस चीज़ अपनी पेंटिंग्स में दिखाया। तो ये पेंटिंग के थ्रू भी हमें काफ़ी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो आज का हमारे यहाँ तक का ये टॉपिक खत्म हुआ। आज का हमारा चैप्टर हुआ सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।